अगर आप भी क्लास 11 के छात्र हैं तो यह बायोलॉजी का बिल्कुल रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो होने वाला, बिल्कुल 1000% रियल पेपर होने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं, आप लोग जाकर चैनल पर देख लीजिए। ठीक है, जो लेटेस्ट वीडियो है ना वो बिल्कुल रियल पेपर है। ठीक है, जीव विज्ञान का पेपर होने वाला है। देखिए, जो 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिए, 1 नंबर क्वेश्चन यही है। कुल ना 15 प्रश्न का जवाब देना है, 30 प्रश्न है जिनमें से 15 का जवाब देना है और 2 नंबर के सभी प्रश्नों को मिलेंगे, 30 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 1 नंबर सवाल, पुष्पम तथा लाल तरंगे क्या दर्शाती है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। फिर यहाँ पर न्यूक्लियड के विशिष्ट चारित्रिक लवण क्या है, इसके बारे में जो है आपको लिखना है। फिर लाल सवाल तथा भूरा सवाल में जो है 2 अंतर को आपको लिखना है। यह 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर क्वेश्चन दे दिया गया है। इसके बाद है परिचर्म क्या है, इसके बारे में लिखना है। परिचर्म क्या है, इसके बारे में जो है आपको लिखना है, परिचर्म के बारे में। फिर रंध्री तंत्र तंत्र क्या है, रंध्री तंत्र के बारे में जो है आपको लिखना है। ठीक है, आगे देखिए। पेरी प्लेन्टे, ठीक है, अमेरिकाना का सामान्य नाम क्या है। पेरी प्लेन्टे, ठीक है, का अमेरिकाना का सामान्य नाम क्या है, इसको लिखना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन का भी आंसर कराएंगे, बस वीडियो में जो है ना आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, 7 नंबर है मौलपीघी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में जो है आपको लिखना है। फिर रंध्री तंत्र क्या है, इसके बारे में जो है आपको लिखना है, रंध्री तंत्र के बारे में। समझ लिए ना। 6 नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। 6 नंबर हो गया ना। 7 नंबर है मौलिपीधी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, हो गया। क्या प्रोकैक्टेरियो कोशिका में मांसपेशियाँ होता है, इसका जो है आंसर आपको लिखना है। फिर बृहत अणु क्या है, उदाहरण देना है। ठीक है, बृहत अणु के बारे में। कोशिका द्रव विभाजन व केंद्रक विभाजन में क्या अंतर है, जो है इसको लिखना है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर सूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजन के दो प्रमुख अंतरों की जो है सूचनाबद्ध करना है आपको। ठीक है, यह 11 नंबर क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। फिर आगे है 12 नंबर, कोशिका चक्र की उस अवस्था का नाम बताए जिसमें निम्न घटनाएं जो है संपन्न होता है। या पहला नंबर, गुणसूत्र तुर्क मध्य रेखा की तरफ गति करते हैं। समजात गुणसूत्र का जो है आपस में जो है युग्म होना। ठीक है, इन सभी का जो है उत्तर आपको लिखना है। चलिए आगे क्वेश्चन है 13 नंबर, विसरण की दर से कौन सा कारक प्रभावित करते हैं, ये जो है आपको लिखना है। फिर पोरिन्स क्या है, पोरिन्स के बारे में आपको जो है लिखना है। 15 सवाल के आर्थिक महत्व क्या है, इसको जो है आपको लिखना है, सवाल के आर्थिक महत्व के बारे में। 17 नंबर क्वेश्चन, NADPH का पूर्ण रूप क्या है, इसको जो है आपको लिखना है। ठीक है, फिर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, 26 से 33 तक दीर्घ उत्तरीय है, जिनका जो 4 प्रश्नों का जो उत्तर लिखना है। ठीक है, देखिए 28 में अरुचि की रजुकी के अंतर लिखना है। ठीक है, अरुजुकी रजुकी में जो है अंतर लिखना है। फिर सभी कोशिकीय जो है ब्रिटिश रजुकी हैं, लेकिन सभी रजुकी कोशिक नहीं है, यह कथन सिद्ध करना है। और प्रोजोकैक्टेरिया अब कोशिका विशेषता क्या है, इसका जो है आपको अंतर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर जो है हो जाएगा। आगे देखिए 31वां, रेखांकित चित्र सहायता से निम्नलिखित संरचना बनाना, केंद्रक तारा तार काय। ठीक है, 32 नंबर, 33वां, पीतरस में कोई पाचन एंजाइम के जो है होते हैं। ठीक है, एंजाइम महत्वपूर्ण गुणों का जो है वर्णन करना है। आप लोग समझ लेना, एंजाइम नहीं होते फिर भी पाचन के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों। चलिए अब इन सभी का आंसर देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए शैवाल पुष्पम तथा लाल सुरंगें क्या दर्शाती है। देखिए आंसर है शैवाल पुष्पम यानी कि एल्गल बूल ब्लोम, और लाल तरंगे यानी कि रेड टाइड्स जल प्रदूषण और परिस्थिति असंतुलन को दर्शाती है। जहाँ पोषक तत्वों की अधिकता जैसे नाइट्रोजन फास्फेट के कारण शैवालों की तेजी से वृद्धि होती है, जिससे पानी की गुणवत्ता घटती है। आप लोग पहले जल्दी से ना इसको ना कहीं कापी पर लिख लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जल्दी से लिख लीजिए कापी पर, बिल्कुल ओरिजिनल है। फिर देखिए यहाँ पर है जिस कारण का शैवाल का ताज़ा से वृद्धि होना, जिससे पानी की गुणवत्ता घटती है, ऑक्सीजन कम होती है और जलीय जीवन को जो है यहाँ पर खतरा होता है। ठीक है, और लाल तरंग विशेष रूप से डाइनोफ्लोजिट जैसे ऑक्साइड के गुणन के पानी का रंग जो है लाल होना, जो अक्सर विषैले होते हैं और समुद्री जीवों को नुकसान पहुँचाता है। यहाँ पर जो है पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल आराम से लिख लीजिए। दूसरा नंबर, दुमलीनाइट के विशिष्ट चारित्रिक लक्षण क्या है। तो देखिए यूक्लिनाइट के क्लोरिक होता है, इसके जो है संरक्षण कर सकते हैं। हाइड्रोलिक ट्रैफिक जो है ऑटो ट्रैफिक दोनों प्रकार से पोषण कर सकते हैं। इनके शरीर का आकार
समांतर लंबा और पतला होता है। यूग्लिड में कोशिका झिल्ली होती है लेकिन यह कोशिका भित्ति नहीं होती है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए पूरा, यहाँ से यहाँ तक जो है आप लोग जल्दी से इसके आंसर को छाप लीजिए कहीं पर। 3 नंबर लाल सवाल, तो देखिए लाल सवाल और भूरे सवाल में मुख्य अंतर उनके रंग, उत्पाद वर्णकों, संरचना और कासाविका की उपस्थिति या अनुपस्थिति में होता है। लाल सवाल फार्निगाइट के कारण लाल होते हैं, सरल होते हैं और उनमें यहाँ पर कासाविका नहीं होती है, जबकि भरे सवाल फ्यूजियोस के कारण भरे होते हैं। यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर सरल, या ये वाला लाइन लिख रहे हैं, सरल होते हैं उनमें कासाविका नहीं होती है, जबकि पूरे सवाल फ्यूजियस के कारण भरे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो है आंसर इसका आराम से जो है आप लोग लिख लीजिएगा। आगे यहाँ पर परिचर्म क्या है, देखिए परिचर्म पौधे में तने और जड़ की बाहरी सतह पर बनने वाला एक सुरक्षात्मक उत्तक है जो द्वितीय वृद्धि के दौरान बनता है, और कर्क जो है फैलम कर्क एधा के जो है द्वितीय ब्यूटट जैसे मिलकर बनता है, जो पौधे के आंतरिक और पानी का नुकसान से बचाता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 5 नंबर राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्रीय तंत्र क्या है, तो राष्ट्रीय तंत्र का मतलब किसी देश के भीतर ऐसे प्राणियों और प्रक्रियाओं में जो उनके नागरिकों के अधिकार जैसे मानव अधिकार को लागू करने, रिपोर्ट करने, उनके नागरिक के लिए बनाई जाती है, जैसे कि मानवाधिकार परिषद के लिए राष्ट्रीय तंत्र। यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पेरिपलेंटा अमेरिकाना क्या है, तो पेरिपलेंटा अमेरिकाना सामान्य नाम के अमेरिका कॉकरोच है। इसे बोलचाल की भाषा में बाटरबर्ग या बॉम्बे कैनरी और सीप कॉकरोच, ठीक है, जैसे नामों से जाना जाता है। ठीक है, हालांकि ये वास्तविक में पानी का कीड़ा है। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है आराम से लिख लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है, मैलपीची नलिकाएं कहाँ है, तो मैलपीची नलिका का मुख्य रूप से कीट और अन्य आर्थ्रोपोडा जैसे मकड़ियों में पाई जाती है, जो उनके उत्सर्जन और परागण नियम के लिए जिम्मेदार होती है। ये नलिका हीमोग्लोबिन कीटों का जो है रक्त जो है पदार्थों में अवशोषित कर आहार नली में कार्य करता है। आगे देखते हैं 8 नंबर, क्या आर्थ्रोपोडा कोशिका में मोनोसोम होता है, तो हाँ मोनोसोम होता है, क्योंकि कोशिका जैसे बैक्टीरिया में मोनोसोम होते हैं। ये प्लाज्मा की झिल्ली अंदरूनी बलम होते हैं जो माइक्रोकॉन्ड्रिया की कमी से भरपाई करते हुए कोशिका विभाजन, डीएनए की जो है प्रवृत्ति और श्वसन जैसे प्रक्रियाओं में मदद करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर लिख लीजिएगा। अच्छा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। आगे बृहत अणु क्या है, देखिए बृहत अणु बहुत बड़े बड़े जटिल होते हैं, जो हजारों छोटी इकाइयाँ मोनोस्पर्म से जुड़े बने होते हैं। इसका आणविक भार जो है बहुत ज़्यादा होता है। ये जीवन में जरूरी होते हैं। इनका जो उदाहरण प्रोटीन जैसे एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल और डीएनए आरएनए में पॉलीमर्ड ऑस्टर सल्फ्यूरिक होते हैं। आगे यहाँ पर 10 नंबर है कोशिका द्रव के बारे में, तो देखिए केंद्रक विभाजन में कोशिका द्रव का विभाजन होता है, जिसमें अनुवांशिकी पदार्थ के 2 नए केंद्रक में बढ़ते हैं, जबकि कोशिका विभाजन में कोशिका बाकी हिस्सों के जो है विभाजन होता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसके बाद ये वाला लिख लीजिएगा। ठीक है, ये कोशिका बाकी हिस्सों में जो है विभाजित होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है विभाजन होने के बाद जो है एक कोशिका दो पूरी तरह से अलग यहाँ पर संतति कोशिका में बांट लेते हैं, जिसे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। फिर आगे यहाँ पर है 11 नंबर सूत्री विभाजन, तो देखिए सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में 2 प्रमुख अंतर। पहला, संतति कोशिका की संख्या प्रकार सूत्री विभाजन के 2 समान द्विगुणित कोशिका बनती है, हो जाएगा। फिर 14 नंबर का पेरिसिन्स क्या है, तो पेरिसिन्स बड़े अणु होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोकॉन्ड्रिया जैसे कुछ जीवाणु के बाहरी झिल्लियों में बड़े छिद्र बनाते हैं, जैसे पानी के छोटे अणु जैसे छोटे प्रोटीन। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसका 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, शैवाल का आर्थिक भोजन होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जो है आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।